Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum class 7. This is your SST class and I am your SST teacher. Today we start our new chapter, chapter number 4, Minerals and Natural Resources of the Muslim World. Now open your book, page number 17. First we know about what is mineral and natural resources. Minerals क्या है? Minerals मादनियात, वो चीज़ें जो ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं और हम मशीनों के ज़रिए से उन चीज़ों को निकालते हैं और फिर अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं। सबसे पहली जो आपके पास हेडिंग है वो ऑयल एंड नेचुरल गैस है। वाइल सो मच ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ नॉट वेरी फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर, मुस्लिम दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे काश्तकारी नहीं हो सकती या ज़राअत का काम नहीं हो सकता, अपनी फसलें अच्छी ग्रो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वहाँ के ज़मीन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है काश्तकारी के लिहाज से, या वहाँ पे पानी की कमी मौजूद है। ऐसे इलाके जहाँ की ज़मीन खुश्क या पथरीली है, इन इलाक़ों में ज़्यादातर हमें ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्वायर्स मिलते हैं। ऑयल जो है, ऑयल इन द 1950s द सप्लाई ऑफ ऑयल वॉज फार इन द एक्सिस ऑफ डिमांड। 1950s में जितनी ज़्यादा ऑयल की कंजप्शन शुरू हो गई थी, उनको कंज्यूम करना यानी इस्तेमाल करना शुरू हो चुका था, उसके मुकाबले में उसको ज़मीन से निकालने के लिए हमारे पास सलाहियतें या मशीनरी थोड़ी कम थी। तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए कि इस डिमांड को पूरा किया जा सके, डाइवर्जन की गई, कॉन्सेप्ट लेके आए तिजारत में, ट्रेड्स में एक कॉन्सेप्ट लेके आए सप्लाई एंड डिमांड का। When not many people want a particular commodity, the manufacturers or producer have to lower prices to get trade. When there is a great demand, prices go up as people outbid one another to get the commodity. The price of crude oil in the 1950s was less than $10 a barrel. The price of oil has fluctuated from below $10 to nearly $150, and now it is increasing. In May 2012 it's about $88. Organization of Petroleum Exporting Countries यानी OPEC was formed in 1960 by Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela. Between 1961 and 1994, Qatar, Indonesia, Libya, UAE, Algeria, Nigeria and Gabon also joined OPEC यानी Organization of Petroleum Exporting Countries. The headquarters of OPEC are in Vienna. The role of OPEC is mainly to stabilize oil prices and maintain availability of oil to the users. ऑयल के इस्तेमाल को देखते हुए, यानी जो ये क्रूड ऑयल ज़मीन से निकाला जा रहा था, इसके इस्तेमाल को देखते हुए पहले तो ट्रेड में एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई यानी सप्लाई एंड डिमांड। जितनी ज़्यादा डिमांड है उसी के हिसाब से सप्लाई भी होनी चाहिए। जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती चली गई, ऑयल की कीमत भी बढ़ती चली गई। उसके बाद मुस्लिम ममालिक, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक से ही ये ऑयल निकाला जाता है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी वो कंट्रीज़ जो इसको एक्सपोर्ट करती हैं। उन्होंने 1960s में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसकी शॉर्ट फॉर्म जो थी वो ओपेक थी। इसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला जो है मौजूद थे, और 1961 से 1994 तक के बीच में कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, ये तमाम भी इसमें शामिल होते चले गए। इसका यानी ओपेक का जो हेड क्वार्टर है वो वीनिया में है, और इसका रोल क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि जितनी भी ज़्यादा यूज़र्स हैं, यानी जितने ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, उन तमाम लोगों को ऑयल की सप्लाई बेहतर तौर पर की जा सके। इसके अलावा जो ऑयल प्राइसेस हैं उनको भी देखा जाए कि ऑयल प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा हाई ना हो या
कंडीशंस को देखते हुए उसके ऑयल के प्राइस जो हैं उनको मेंटेन किया जाए। द फर्स्ट ऑयल प्राइसिंग क्राइसिस अकर्ड इन 1973 टू 1974, यानी 1973 से 1974 के बीच में पहली दफ़ा जो है इसकी ऑयल की कीमत के मामले पर क्राइसिस हुआ, जिसके नतीजे में अरब ऑयल इमर्जर जो है उन्होंने दोबारा से ये जो कंपनी बनाई थी इसको दोबारा से मेंटेन किया और 1979 से 1980 तक जो है 4 दफ़ा प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ किए गए। इट्स मोर अबाउट देन $30 अ बैरल, यानी जो इनकी क्वांटिटी थी एक बैरल या एक टैंक जो है उसका $30 का दिया गया, विच कॉज सीवियर इन्फ्लेशन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इसके असरात नज़र आए। इसके बाद जो है ओपेक कट प्रोडक्शन अगेन बाय द मिलियन गैलन अ डे एंड द प्राइस स्टेबलाइज एट $25। ओपेक ने इसकी प्रोडक्शन जो बढ़ाई, तकरीबन 1 मिलियन गैलन जो है इसकी बढ़ा दी गई और इसकी प्राइस रखी गई थी $25 के हिसाब से। देयर वॉज अ शार्प अपवर्ड इन 1990s एंड 1991। इसके बाद इराक़ और कुवैत ने जो जंग हुई इराक़ और कुवैत की, उसके प्राइस दोबारा से हाई हुए और 1998 में इसके प्राइस जो थे दोबारा से, यानी ऑयल के प्राइसेस जो थे वो गिर गए। इराक़ जंग के बाद 2003 में इसके प्राइसेस दोबारा से हाई हुए और इसी तरह से जैसे जैसे हालात तब्दील होते चले गए हैं ऑयल प्राइसेस जो हैं चेंज होते चले गए हैं। सेकंड यहाँ हमारे पास मौजूद है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ फाउंड इन कंजक्शन विद और एडजॉइंट टू ऑयल बिकॉज इट इज़ मेड फ्रॉम द सेम ओरिजिनल मटीरियल। इसको भी ज़मीन से ही निकाला जाता है और उन ममालिक में ही जहाँ पे ऑयल मौजूद है गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं। In the processing, butane and propane as well as petrol are removed as liquid। जो नेचुरल गैस ज़मीन से निकाली जाती है उसमें ब्यूटेन, प्रोपेन और पेट्रोल मिक्स होता है, जिसको रिमूव किया जाता है लिक्विड फॉर्म में और उसके बाद इसको सिलेंडर में भर के डोमेस्टिक यूज़ के लिए यानी घरों में इस्तेमाल करने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। इसके अलावा जो सिलेंडर हैं वो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़ में भी आते हैं। द रिमेनिंग ड्राई गैस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू होम्स एंड फैक्ट्रीज एज अ गैस फॉर यूज़ एज फ्यूल। इसके बाद जो ड्राई गैस हमारे पास रह जाती है उसको घरों में और फैक्ट्रीज़ में हम अपने ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक, ड्रग्स एंड डाइज आर ऑल्सो बाय प्रोडक्ट ऑफ गैस रिफाइनिंग। गैस हैज़ अ लॉन्गर हिस्ट्री दैन ऑयल। गैस की हिस्ट्री जो है वो ऑयल के मुकाबले में और ज़्यादा है। देयर आर रिकॉर्ड फ्रॉम 600 BCs इन चाइना। चाइना में इसका इस्तेमाल तकरीबन 600 BC से हो चुका था। इसके अलावा ये जो है ज़मीन की सरफेस से पाइप के ज़रिए ट्रांसफ़र की जाती है एक जगह से दूसरी जगह। आई होप के ऑयल एंड नेचुरल गैस का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।